two cylindrical rollers, one heavy with a radius capital R. So this is a cylinder, heavier cylinder, its radius is capital R, and the other lighter with radius small r. So this cylinder is a lighter cylinder and its radius is given as small r. Rest on a horizontal plane as shown. String is wound around the larger roller. So this is there is a string wrapped around this, and the end of the string is being pulled by a force P. Coefficient of friction is same for all contacts. So at this contact, at this contact, at this contact, at every contact, the coefficient of friction is same. And find the condition on that mu, the coefficient of friction, so that the heavy cylinder can be pulled over the smaller one. So क्वेश्चन ये है कि इस P को बढ़ाते जाओ और सब कुछ रुका रहे और ये हैवी सिलेंडर इसके ऊपर से ऐसे पुल हो जाए, ये रुका रहे और ये ऐसे पुल हो जाए। तो ये कंडीशन है। तो उसके लिए म्यू के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो, जब ये सिलेंडर उठने ही वाला होगा, सपोज करो कंडीशन ऐसी है कि सिलेंडर बस उठने ही वाला है, तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, स्लाइट गैप, माइक्रोस्कोपिक गैप। तो यहाँ पर नॉर्मल फ्रिक्शन सब जीरो हो जाएगा। तो जब ये उठने ही वाला होगा तो यहाँ होगा नॉर्मल फ्रिक्शन इस पॉइंट पर, यहाँ होगा नॉर्मल फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ कोई नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं होगा। तो हम उस कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं जब ये अबाउट टू राइज है, तो यहाँ कोई नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं है इस पॉइंट पर। ओके, अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो ये टोटल कैपिटल आर है, उसमें से ये स्मॉल आर के सामने ये स्मॉल आर होगा, तो उसको माइनस कर दिया तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये दूरी आएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस आर होल स्क्वायर, तो वो आएगा 4r। तो इस ट्रायंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी और इस एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया। ओके, तो मैं इस ट्रायंगल को हटा के इधर कर देता हूँ, विल बी रिक्वायरिंग दैट लेटर ऑन। चलो, तो अब ये फोर्स है, तो यहाँ मैंने एन और एफ नहीं दिखाया, तो कुछ एन और एफ यहाँ पर होगा, नॉर्मल विल पास टू सेंटर, एफ टेंजेंशियल होगा, और इसी का एक्शन रिएक्शन एन और एफ यहाँ होगा, और कुछ जमीन पर एन और एफ होगा, तो सपोज वो एस है और एफ की जगह एफ डैश मान लिया। इसके अलावा इस छोटे सिलेंडर का वेट होगा कुछ एम जी सपोज कर लिया। ओके, अब मैं इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ ये उठने ही वाला है और बस उस कंडीशन पे ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो इसलिए सब टॉर्क जीरो है, फोर्स जीरो है, एंड इट इज अबाउट टू राइज है, तो यहाँ पर एन और एफ जीरो हो चुका है। तो टॉर्क अबाउट ए को जीरो करेंगे, तो पी का टॉर्क है पी इंटू रेडियस, फ्रिक्शन का टॉर्क है फ्रिक्शन इंटू रेडियस, और एन का टॉर्क है जीरो, और इसका जो अपना वेट होगा उसका टॉर्क जीरो। तो केवल पी और एफ का बचा, और चूंकि दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो पी और एफ इसलिए सेम होने चाहिए। तो मैं सीधे लिख देता हूँ पी शुड बी इक्वल टू एफ, और एफ चूंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन की अप्लाई कर दी, तो एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू वन एन। थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ यहाँ कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू वन है, क्वेश्चन में दिया है कि सब म्यू सेम है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ के फ्रिक्शन को कोफिशिएंट फ्रिक्शन को म्यू वन मान रहा हूँ। तो वी हैव दिस कंडीशन एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू वन एन। ओके, और यहाँ से म्यू वन शुड बी मोर देन और इक्वल टू एफ बाई एन। तो हम अगर देख रहे हैं कि यहाँ अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ के म्यू को फिर एफ बाई एन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी। ओके, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया बी पॉइंट के अबाउट, तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूँ, तो बी पॉइंट से पास होने वाला एस एम जी, इनके टॉर्क वैसे ही जीरो हो गए, एफ एन का जीरो हो गया, एन बी से ही पास होगा, तो केवल एफ और एफ डैश बचा, और ये एफ और एफ डैश दोनों सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है स्मॉल आर, इसलिए एफ और एफ डैश को बराबर होना चाहिए जिससे टॉर्क जीरो हो जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन। और फिर यहाँ से म्यू टू के लिए सॉल्व कर लिया, सो म्यू टू इज मोर देन और इक्वल टू एफ डैश बाई एस। तो यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगी अगर यहाँ का म्यू वन एफ बाई एन से ज़्यादा हो, यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी अगर यहाँ का म्यू टू एफ डैश बाई एस से ज़्यादा हो। ओके, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि म्यू वन ज़्यादा है या म्यू टू ज़्यादा है, किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ओके, एफ और एफ डैश तो बराबर है, ये देख रहे हैं एफ और एफ डैश तो बराबर है। अब डिनोमिनेटर में एन ज़्यादा है या एस ज़्यादा है,
यानी ये n ज़्यादा है या ये s ज़्यादा है, इसको चेक करने के लिए मैं C पॉइंट एक ले रहा हूँ और सपोज ये दूरी A है तो ये भी A होगी, क्योंकि बाहर से ये दोनों टेंजेंट है तो इक्वल डिस्टेंस के होंगे, ये इक्वल लेंथ के। तो C पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, इस n का आएगा n इंटू ए, एफ डैश तो यहीं से पास हो जाएगा, C से छोड़ दो, mg का आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, तो ये दोनों टॉर्क तो ऐसे क्लॉकवाइज हुए, और उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क बनेगा s का, तो s इंटू ए, तो सब a कैंसिल आउट जाएगा एंड विल हैव दिस रिलेशन। तो अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि s ज़्यादा है n से, तो जो म्यू1 की हमें ज़रूरत पड़ रही थी f बाई एन और जो म्यू2 की ज़रूरत पड़ रही थी f बाई एस, इसमें से ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, इसमें से ज़्यादा वैल्यू है म्यू1 की। तो अगर म्यू1 जितना म्यू हो तो कहीं कोई स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी और यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि म्यू1 तो फिर म्यू2 से ज़्यादा ही है, जितने की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है म्यू, तो यहाँ स्लिपिंग फिर नहीं होगी। तो इन म्यू1 और म्यू2 में से म्यू1 चूंकि ज़्यादा है तो इतना म्यू कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर म्यू की रिक्वायरमेंट है सपोज करो 0.2, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 0.1, तो अगर 0.2 हो तो यहाँ भी फुलफिल हो जाएगा नो स्लिपिंग कंडीशन, यहाँ भी फुलफिल हो जाएगी नो स्लिपिंग कंडीशन। म्यू2 को मैंने यहाँ रखा है, कंपेयर कर रहा हूँ n और n प्लस एम जी, तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों का जगह म्यू सेम कर दे, दोनों जगह म्यू सेम कर दे, तो उस म्यू को फिर f बाई एन से अगर ज़्यादा हो वो म्यू, तो वो म्यू फिर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा, वो म्यू इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो म्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू f बाई एन। अब मैं इस पे वापस आ रहा हूँ, इस बड़े सिलेंडर पे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूँ। तो P इस तरफ हुआ, F P इस तरफ हुआ, F का कंपोनेंट आएगा F साइन थीटा P की डायरेक्शन में, और बैलेंस होगा N कॉस थीटा से ऑपोजिट डायरेक्शन में। और P और F इक्वल भी हैं, हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, तो मैंने F की जगह P रख दिया है और यहाँ से P बाई N सॉल्व कर लिया। और P बाई N और F बाई N सब सेम है, क्योंकि P और F बराबर है, तो म्यू इज मोर देन और इक्वल टू F बाई N, तो इसको P बाई N भी कह सकते हो। तो म्यू को फिर इस क्वांटिटी से ज्यादा होना चाहिए, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से ज्यादा होना चाहिए म्यू को, तो म्यू शुड बी मोर देन कॉस थीटा, भी ट्राइंगल से आ जाओ, तो cos theta is base over hypotenuse, so that is, this is cos theta, 1 plus sin theta is r minus r over r plus r, this is sin theta। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर म्यू, जिससे कि या ये बड़ा सिलेंडर ऐसे राइज कर जाए इस पॉइंट के अबाउट टर्न करते करते, और कहीं कोई स्लिपिंग ना हो। ओके